नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज जामो में और यहाँ की जो धरती है वो वीरों की धरती है। अब यहाँ के जो युवा हैं, नौजवान हैं, भाई हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि जामो का माहौल क्या है। आपको पता होगा कि कल हमने मुसाफिर खाना में, फिर लगातार शाहगढ़, अमेठी, गौरीगंज, जो भी है ब्लॉक वाइज जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनकी क्या है राय। अब जामो की जनता कितना है होशियार, कितनी है इनको जानकारी। और आपको पता होगा कि स्मृति ईरानी जी का बोलना ये है कि चारों तरफ भाजपा ही भाजपा है। तो क्या यह उनकी बात सच्चाई है, क्या सही क्या गलत, बात करने के बाद ही मालूम होगा। आइए कुछ जनता है, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, पहले ये बताइए कि कौन सा है ये, उसके बाद यानी कि जामो है, जगदीशपुर है, ये कौन सा क्षेत्र है? ये जामो। अच्छा, ये जामो ब्लॉक है। जामो ब्लॉक जी। तो जामो में इस बार क्या होने वाला है? जामो में इस बार पब्लिक कांग्रेस के पक्ष में वोट देना चाहती है। कांग्रेस के पक्ष में? जी जी जी। जब सांसद जी ने बहुत अच्छा काम किया है तो फिर कांग्रेस को क्यों? सांसद जी से तो कभी हमारी मुलाकातें नहीं हुई, ना हमारे गांव के कोई मिले उनसे कभी। अच्छा। ना कभी वो पूछी, ना कभी हम लोग गए उनके पास। अच्छा। तो इस बार 2024 में क्या होने वाला? 2019 में तो थे उनके साथ। अच्छा। लेकिन 2024 में लगता है जामो ब्लॉक से 50,000 वोटों से हार के जाएंगी। कहे भाई? अब लोग नाखुश हैं, हर तरफ दलाली है, गुंडई है। अच्छा। और यही सपे वाले बीजेपी में हो गए विधायक। अच्छा हैं। तो जब वही दे रहे हैं, ठेका है, तो हम पब्लिक की क्या जरूरत है? अब पब्लिक वो ढूंढती ही नहीं। वो तो ठेका वाले भाई उनके साथ हैं। अच्छा, कहने का मतलब ठेका चल रहा है। ठेका चल रहा है। अब कभी भाई पब्लिक से मिलती तो हम लोग से मिलती, कभी गांव नहीं आई। अच्छा। हमारे यहाँ मिस्री के होटल से मुसाफिर खाना होता हुआ रोड है, 50 बार मीडिया में दिया गया। साला जानवर उस रास्ते से जाता है तो बच के जाता है, इंसान कैसे जाता है वो सोचिए। स्मृति बोल रही है कि रोड का हमने चारों तरफ बिछा दिया जाल। आप बता रहे हैं कि अगर वो जामो आ जाए, मिस्री के बगल वाले चौराहे से निकल जाए, अगर वो बना हो तो मैं मतदान पूरा गांव स्मृति के पक्ष में कर देगा, अगर बना हो तो। अच्छा। हाँ। तो कहने का मतलब स्मृति जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है? अरे अब वो तो कहेंगी अपना बखान। जो मुझे मिला है मैं जानूंगा ना, जो मुझे मिलेगा तभी तो जानूंगा। अच्छा। और दिल्ली से कोई बोलेगा, एसी से बोलेगा, तो यहाँ गांव की जनता, हम लोग नीम के पेड़ के नीचे रहते हैं, हम लोग क्या जाने एसी के मजा। स्मृति का बोलना ये है कि गांव-गांव जाते हैं, चौपाल करते हैं, लोगों से मिलते हैं। भाई ना मेरे गांव कभी आई, मेरे ग्राम सभा में एक बार आई थी। अच्छा। तो बहुत कहा गया था, तो हमारे गांव कुछ लोग गए थे। हाँ, फिर अपना जो बताया, ये मिला, वो मिला, वो मिला। क्या मतलब है अपने से? चुनाव का क्या माहौल भाई साहब? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। ये गमछा उमछा बांध रखे एकदम? गमछा ये अगली बार बीजेपी में था, लेकिन इस समय आपकी कांग्रेस में आ गया हूँ। भैया? अरे बस बेकार है भैया, सब यहाँ सब बेकार है। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। बीएड हूँ, 2000 रुपए के लिए कोई नौकरी नहीं पूछ रहा है। क्यों? कि जी यहाँ बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं, दिन भर रात भर गोरू जानवर हाँक रहे हैं खेतों में। अच्छा जी। 2 बीघा मतलब भाजपा छोड़ रहे हैं? बिल्कुल छोड़ दिया है। और 2 बीघा उर्द बोए थे, कल रात में 20 साढ़ आकर सब चढ़ गए। और जो सींचा पाता सब हमारा खत्म हो गया। भाजपा से समस्या है या जो नहीं, यहाँ के जो सांसद हैं उनसे ज्यादा समस्या हो गई है। इसलिए समस्या हो गई है कि यहाँ जो बड़े बड़े नेता हैं उनको पकड़ ले, जिताए हैं हम लोग। अच्छा। अब उनको, उनके बड़े बड़े जो नेता हैं, माफिया हैं, उनको अब ठेका ले लिए हैं कि मैं आपको 2 लाख दिलवाऊंगा, उनको 4 लाख दिलवाऊंगा, मैं 5 लाख। मतलब कि पूरा ठेके पे चल रहा है? तो बिल्कुल यहाँ ठेका पे चल रहा है। यहाँ पे कोई जनता से कोई नहीं मिल रहा है। ये हवाई 10 फार्चूनर लेकर और प्रोटोकॉल लगा के जो चल रही हैं, यहाँ देख लेना 4 जून को उनकी जमानत जब्त हो जाएगी लोग अमेठी क्षेत्र में। बड़ी बात है ये? जी बिल्कुल बड़ी बात है। जिंदगी वो कभी लड़ने नहीं आएंगे यहाँ चुनाव। अच्छा। जिस तरह से यहाँ हो रहा है हमारे सबको लोग के बीच में, यहाँ कभी उनको अब दिखाई नहीं देंगे कि अमेठी में क्या है। वो देख लेंगे ये गांधी परिवार का क्षेत्र है, हम लोग उनको जिता के लाया था कि हमारे लिए अच्छे काम करेंगे, लेकिन ये लोग ऐसा हमें धोखा दे कि आज यहाँ वोट यहाँ ठोके में खरीदा जा रहा है। हम लोग आम जनता ऐसे रोडों पे भीख मांग के ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे पड़े हुए हैं, जानवर हाँक रहे हैं, कोई मतलब हम लोगों से नहीं पूछ रहा। मतलब ठेकेदार माल काट रहे हैं, हम लोग यहाँ रास्ते में ठिकाड़ी खा रहे हैं। कोई हाल यहाँ नहीं, सब बुरा हाल है। सड़क देख लीजिए आप। भैया बताइए। मेरा नाम राहुल गुप्ता, ग्राम सभा बरौलिया है। ग्राम सभा बरौलिया वही गांव है जिसे
पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी ने गोद लिया था। अच्छा। आज जो स्मृति ईरानी जी अभी आप बात कर रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया है, आप एक बार उस सांसद आदर्श ग्राम बरौलिया में चले जाइए, आप अपनी गाड़ी वहीं छोड़ के आएंगे, आपको मैकेनिक लेके आएगा आपकी गाड़ी। इतना रोड का हाल खराब है। जब 2012 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे तब उसके सुंदरीकरण हुआ था, तब से उसमें एक गिट्टी भी नहीं पड़ी है। इतने इतने गड्ढे हो गए हैं उसमें, बरसात में गाड़ियां गिरती हैं, लोग चोटिल होते हैं। और जो स्मृति ईरानी जी कह रही हैं, अभी मैं जो है यूपीपी का एग्ज़ाम दिया हूँ, मैं इलाहाबाद में रह के तैयारी करता था, पेपर लीक हो गया, 3 साल से वहीं रह के कमरा लेके तैयारी करता था। मेरे पिताजी ने कह दिया, भैया बेटवा आओ घर बैठो, भैंस चराओ, ये खेती पाती करो, अब सरकार से कोई उम्मीद मत करो, अब हम पैसा नहीं दे पाएंगे। दीदी कह रही है विकास हो रहा है, आप बता रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा है। बता तो रहे हैं, ऐसे ही विकास, कागजों पे विकास हो रहा है। अच्छा। कागजों पे विकास हो रहा है और ठेके पे बड़े बड़े नेता लेके जा रहे हैं कि हम 50,000 से जितवाएंगे, हम 1 लाख से जितवाएंगे, अब वही उनका उद्धार करेंगे। जनता से कोई मतलब उनको नहीं है। अच्छा। कोई मतलब नहीं है जनता से। मैं उसी सांसद आदर्श ग्राम बरौलिया का निवासी हूँ। तो यहाँ कुछ संभव है इस बार? अरे संभव क्या है, राहुल गांधी लड़ते तो कम से कम 3 लाख वोटों से जीतते, लेकिन अगर अब किशोरी लाल शर्मा जी आए हैं, वो भी उन्हीं के सिपाही हैं। अच्छा। कम से कम 2 से 2.5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस प्रचंड बहुमत से इस बार सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश से भी झूठों की सरकार जाएगी और केंद्र से भी झूठों की सरकार जाएगी। उनका बोलना ये है कि राहुल जी भाग गए। राहुल जी भागने वालों में से नहीं है। राहुल जी वो आदमी है जिन्होंने अपनी दादी खोई, अपने पिताजी को खोया, गोलियां खाई, तब भी नहीं भागे इस देश की राजनीति से, तब भी डट के खड़े थे। जहां इतने नेता टूट गए, बिखर गए, इतना अत्याचार कर रही है बीजेपी, इतना दबाव डाल रही है, फिर भी आज भी पूरी ईमानदारी के साथ डटे हैं और आज भी डटे हैं। रायबरेली में वो चुनाव बगल में, वो हमारे दिलों में हैं, वो कहीं गए नहीं हैं, वो हमारे दिलों में हैं। इस बार जनता खुद जिता रही है, वो नहीं लड़े हैं। चुनाव का क्या माहौल है, आप बताइए? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है। हाँ बहुत क्या होने अच्छा। वाला इस इस बार बदलाव होगा अमेठी में। अच्छा होगा, जरूर बदलाव बेहतर होगा, बढ़िया बदलाव। सांसद जी ने इतना काम किया है, फिर क्यों? सांसद जी ने कौन सा काम किया है? बेरोजगार सड़क पे टहल रहे हैं, जानवर सड़क पे टहल रहे हैं, सड़कें खस्ता हाल हैं, कहाँ विकास हुआ है? अच्छा। विकास जो भी हुआ है इस क्षेत्र में, जो भी विकास हुआ है ग्राम प्रधान की निधि से हुआ है। अच्छा। जैसे खड़ंजा नाली ये सब हुआ है। 5 साल के कार्यकाल में जो सांसद जी हैं, कभी मुलाकात हुई नहीं हुई? नहीं, इनसे तो कभी मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात नहीं, मुलाकात कभी नहीं हुई। काहे? अब मुलाकात आती है तो खास लोग जो उनके इधर उधर रहते हैं उन्हीं से मुलाकात होती है, बाकी पब्लिक से किसी से मुलाकात होती 19 नहीं। में लड़ी थी, आदर्श ग्राम घोषित हुआ था, तब आई थी हमारे गांव बरौलिया। तब से आज तक बरौलिया वो देखने नहीं आई हैं कि सड़कों का क्या हाल है, गांव के लोग क्या कर रहे हैं, फसलें पूरा जानवर चल रहे हैं। रात में हमारे पिताजी हमको जगाते हैं, जाओ खेत वो साँड़ घुसाए हाँ क्या हो, जाओ साँड़ घुसा। अरे हम सोएं कि पढ़ें कि साँड़ हाँके, क्या करें बताइए? जी भाई, क्या माहौल है चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल है क्या होने वाला इस बार? इस समय। इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्या होगा? बिल्कुल जो सोचे नहीं थे, क्योंकि अमेठी सोचे नहीं थे? अरे उनकी हमने स्मृति ईरानी को इसलिए लाया था कि क्या हमारे यहाँ बदलाव होगा। राहुल जी का जो काम नहीं कर रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि स्मृति ईरानी आएंगी, लेकिन इन्होंने 13 रुपये किलो चीनी का वादा करके, बहुत सारे विकास का वादा करके यहाँ पर आई थी, लेकिन हम लोगों के अनुरूप नहीं उतरी, क्योंकि हम लोगों की उम्मीद थी। तमाम फैक्ट्री कारखाने जो बंद करवा दिए, कई कारखाने भी यहाँ बंद हो गए हैं, तो इस वजह से हम लोगों के यहाँ बिल्कुल अब की बदलाव होगा। बहुत ज़्यादा किशोरी लाल शर्मा जी राहुल जी से भी ज़्यादा मतों से जीतेंगे बिल्कुल। भाई साहब, क्या होने वाला इस बार? इस बार भैया राहुल गांधी जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। अच्छा, और क्या, इतने कॉन्फिडेंस के साथ? और क्या। हम अमेठी वाले हैं, एक बार गलती हो गई है, लब्भे में गलती हुई, लब्भे के चक्कर लब्भा भैया 13 रुपया किलो चीनी मिले, रात भर गोरू रखऊ बा, यही सब हवाई जहाज से चलबा, चप्पल वाला हवाई जहाज से चले, यही में भैया धोखा खाए गए। अब की सही के उनका बतौबे, हाँ कि लब्भा के सरकार न चले, अमेठी वाले ही हम सब। सांसद जी का बोलना ये है कि राहुल गांधी भाग गए। राहुल गांधी भागने वाले नहीं हैं, वो देश के ऐसे पहले हैं कि इनके
जितने मंत्री और वो हैं इतने पढ़े नहीं होंगे जितना राहुल गांधी के पास डिग्रियां हैं। वो बताते हैं वो भाग गए, जो देश के लिए उनके शहीद पुरखों ने शहीद दिया है वो बता रहे हैं भाग जाएंगे। भागने वाले कांग्रेसी नहीं है। संसद, ये जो सांसद जी हैं जगह जगह चौपाल की हैं, लोगों से मुलाकात की हैं और 5 साल जनता की खूब सेवा की हैं। भैया ये कागजों पे सेवा कर रही हैं, ये इतने करे होती तो दूरदूरिया न चबुआ पर जो गाँव में दूरदूरिया अब चलती हैं। और बताओ कहाँ वो चौपाल केवल धोती बताओती हैं, आंगनबाड़ी वाले का कुकर दियती हैं। अरे करे 5 साल में तू विकास करा, सड़क भैया दिखा दिया, सड़क ये है, जाल बिछा है, सड़क पे रुड़ा है। ये केवल जुल्मों की सरकार और वो कागजों पर इनकी सरकार है नंबर 1। अच्छा, हाँ, तो 5 साल कहीं मतलब कोई विकास नहीं किया? कोई विकास नहीं, केवल कागजों पर विकास हुआ है। अच्छा, हाँ, तो क्या दीदी को इस बार आना है या जाना है? जाना है, बहुत दूरी चली जाइए भैया। इनके नाम निशान दीदी केवल प्रियंका दीदी हैं। अच्छा, ये तो नहीं, ये तो सीरियल की हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अच्छा। ये दीदी कहाँ से हो गई? ये तो बहू है, तो अपने जाए नैहरे जाए जहाँ से आई हुए। तो कभी इनसे मुलाकात हुई नहीं? भैया मुलाकात भाई वो तो काहे का कही थी सब। अच्छा, मुलाकात नहीं? मुलाकात है तो नहीं भैया, ही का तो ये रहता है कि मुलाकात हो जाता है, कहाँ रहा थी। अच्छा, हाँ भैया। अरे उन्होंने कहा कि गौरीगंज में उनका घर द्वार सब कुछ होगा बा। भैया घर द्वार बनवा लिया, तू आ के रहबा, तुको तो मलाई काटे कहा है अच्छी हिया गौरीगंज मरे चाहे अमेठी मरे, उनसे कहा मतलब है उनके। उन्होंने कहा कि इतना काम किए हैं, कमेठी की जनता पीछे पीछे घूम रही है। तो क्यों भैया चौपाल लगा रही हैं? राहुल गांधी की तरह और प्रियंका गांधी की दीदी की तरह काम करें। क्यों हर नुक्कड़ सभा कर रही हैं, कुकर बटा रही हैं आंगनबाड़ी को और उनको दूरदूरिया। 2024 में क्या होगा? कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ से किशोरी लाल शर्मा कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा, हाँ 2.5 से 3 लाख? हाँ 2.5। भैया इनका बोलना नहीं, इनका बोलना सही है, क्योंकि हमारे यहाँ अमेठी में कांग्रेस के प्रति एकदम हवा बह रही है, आंधी, जैसे आंधी बोलते हैं, जैसे नारा है कि प्रियंका नहीं आंधी है। तो अब प्रियंका जी, राहुल जी, के एल शर्मा जी जो हमारे हैं आंधी के मलय के एक प्रखंड भाव है। हम तो आपसे निवेदन हम यहाँ पर आंधी चल रही उनके है। गोद लिए बरौलिया गांव एक बार चले जाइए, विजिट करें। ये हरदों के पास है, आज कितनी दूर है? यहाँ से 4 किलोमीटर है यहाँ से। आप एक बार चले जाइए पत्रकार महोदय, आपको स्वयं पता चल जाएगा। अभी टाइम है आपके पास? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, खेती बाड़ी। ये बताइए चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है, कोई जुमलेबाजी दिखावा तो है नहीं। ये खंभा देख रहे हो, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में लगा हुआ है। नहर देख रहे हो, नहर हरित क्रांति लाई है इंदिरा जी, ठीक है। तो नहर खुद ही यहाँ चावल नहीं होता था, अब कहीं भी देख लो, चले जाओ तो सारी योजनाएं उन्हीं की हैं। मतलब जो भैया सब कांग्रेस ने किया सारा सब कुछ किया भाई। देखो हम अमेठी पहले कहा जाता रहा, अमेठी हुआ जहाँ ऊसर हुआ था, ऊसर हुआ था, गर्दा और उड़त जब रही से है। राजीव गांधी यहाँ भये हैं तो अमेठी में विकास के लहर बहा है। और ये तो छीने के अलावा क्या करे हैं? हम कहो गिनवा दी का है। एक काम प्रधानमंत्री जी का बोलना ये है कि अगर आपकी सरकार आ गई मतलब कांग्रेस की, जी तो मंगलसूत्र ही छीन लेगी। उल्टा पुल्टा बोले लागे। देखो प्रधानमंत्री जी जैसे अमिताभ बच्चन को होते नहीं कि पिक्चर देख रही ने, अभी अमिताभ बच्चन आएंगे, मारेंगे, ये करेंगे, हम लोग ताली बजाते थे। अब वही पिक्चर दिखाए और दिखाने के बाद जुमलेबाजी खत्म, हवाबाजी खत्म। 15 लाख रुपए हमको लगता है खत्म हुआ कि नहीं? 15 लाख 6,000 रुपए भैया देते हैं, रात दिन गोरू रखाओ उके चरोही आ देते हैं। हाँ क्यों क्या होता है, क्यों सबके उतो नहीं ना। हाँ प्रधानमंत्री ने आज सुबह, प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो राम मंदिर में ताला हो जाएगा। देखो चाणक्य जी ने बोला है, वो तो कानून के उससे बना है। आदेश के जज ने आदेश दिया कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए तो बना है, उन्होंने क्या बनवा दिया? कानून सब उसके साथ में है। आस्था की बात है, धर्म के साथ सब है। उसको चाणक्य जी ने कहा था जिस देश की राजनीति धर्म के नाम पे होने लगी, वहाँ का राजा धर्म के नाम पे राजनीति करने लगा, उस देश का बेड़ा धार होने वाला है, विकास रुक जाएगा, विनाश की तरफ बढ़ेगा। और वही विनाश की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। सारी योजनाएं रोक दी गई, FDDI बंद पड़ा हुआ है, पेट्रोलियम को सारा फंड रोक दिया गया है, IIT छीन जा रही है, अस्पताल बंद करो। क्या अस्पताल में खाली कांग्रेस के लोग ही इलाज कराते थे? ठीक है, सारी जनता इलाज करवाती। संजय गांधी अस्पताल, ठीक है। कहने का मतलब आप लोग दीदी से नाराज हो? जी बिल्कुल नाराज, वो अतिथि के रूप में आई थी, हम उनको सुनते थे, क्योंकि साथ भी कभी बहुत ही अच्छा लगा।
और आई 55,000 वोटों से जीत गई। ठीक है, कोई बात नहीं है, अपना आई अमेठी के, वो अपना बताती है, कोई नाराजगी नहीं है। ये क्षेत्र में आप लोग क्या करने वाले हैं इस बार? कांग्रेस में ये अमेठी जो है यहाँ पे संजय की काम भी होगा। काम देख रहे हो, काम देख रहे हो, उनको बताएंगे कि यहाँ काम क्या होगा। पे संजय सिंह जी है कि जब काउंटिंग होगी तो दोबारा फिर आएंगे आपके पास। दोबारा आइए। मेरा नाम हिमांशु दुबे है, मुझसे बाइट लीजिएगा। मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ, यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। ठीक है, ये गढ़ उनका है, गढ़ तो रायबरेली था, वहाँ से फिरोज गांधी जी लड़े थे। छाती ठोक रहे हैं तो ये तो है ही है, हम भी ठोक रहे हैं। 56 इंच की छाती मेरी भी है। भाई साहब छाती ठोक रहे हैं। जी भैया, ठोकेंगे ना छाती। हाँ। अब की बार कांग्रेस आ रही है तो छाती ठोकेंगे ना। अच्छा, देखिए क्यों भैया? हाँ भैया, तो बता रहे हैं छाती ठोक ये बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात बता रही है। ये सरकार में जानते हो जितने भी सरकारी आदमी हैं, जितने सरकारी पद पे, ये गरीब का कोई काम नहीं हो रहा है। अभी आप चले जाइए सुकुल बाजार के पास एक मोहना ग्राम है, वहाँ पर एक ज़मीन का मामला है। हमारा समझ वहाँ पर ज़मीन का मामला है, बगल में है, बताओ उनके में पेड़ नहीं है, उनका चकआउट कर दिए हैं। और हमारा बाग है, उसको खेत बना दिए, उसको खेत बना दिए। बताओ, मतलब काफी समस्या है। समस्या बहुत है इसमें। सरकारी जितने डिपार्ट है, कोई काम नहीं। समस्या यहाँ बहुत है। और जैसे पहले बीजेपी यहाँ अमेठी में हर बूथ पे 10 वोट, 15 वोट, 25 वोट पाती थी, उसी तरह इस बार भी ऐसे हमेशा वोट को मिलेगी। यहाँ कांग्रेस हमेशा जीती, हमेशा जीतेगी। यहाँ इस बार नफरत की दुकान बंद करनी है और मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अभी गौरीगंज कार्यालय के बाहर कांग्रेस के समर्थकों के और जो वहाँ के स्थानीय उनकी गाड़ियाँ तोड़ी गई। ऐसा नहीं है कि कांग्रेसी जवाब नहीं दे सकते, लेकिन शालीनता से हम लोग गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। नफरत की दुकान बंद करेंगे, मोहब्बत की दुकान चालू करेंगे। इस बार अमेठी में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। अभी आपने देखा, ये जामू की जनता है, सबसे मुलाकात हुई है। यही है चुनाव का माहौल, यही है हकीकत। ये जो इनके व्यक्तिगत विचार थे वो आपके सामने है। और यह जामो धरती वीरों की धरती है। अब ये देखना होगा कि क्या होता है 2024 में। जो इनका व्यक्तिगत विचार था वो आपके सामने है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।